हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक फंड के बारे में, क्योंकि टाटा का बहुत ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है और लोगों का ट्रस्ट इस पे बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि टाटा से रिलेटेड भी कोई एक अच्छे फंड के बारे में हमें बताइए जिसमें अच्छा रिटर्न हमें मिल सके। तो आज की वीडियो उसी से होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। ये जो फंड है ये है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इस फंड की क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, इसका जो रिटर्न रहा अभी तक वो 19.05% का ऑल टाइम रिटर्न है, और लास्ट के 5 सालों की बात करें तो 22.95% का रिटर्न दिया। लास्ट के 3 सालों में 38.11%। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको शौक लगेगा कि इसने एक साल में, लास्ट के 1 ईयर में निगेटिव रिटर्न दिया। वो भी कम सम निगेटिव नहीं दिया, बहुत ज्यादा निगेटिव दिया है। -16.86% का माइनस रिटर्न दिया है इसने। लेकिन फिर इसने लास्ट के 6 मंथ में कवर कर लिया और 5.05% का रिटर्न दिया, यानी कि ये फंड अब फिर से पॉजिटिव में आ चुका है। अब इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। तो आपका जो एसआईपी अगर आप करवाना चाहते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मात्र आपको 150 रुपये से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम करते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इसके होल्डिंग्स की बात कर ले तो होल्डिंग्स देख के आपको लग जाएगा कि भाई ये बहुत बड़ा फंड है और बहुत अच्छा इससे हमें रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इसके होल्डिंग्स ही ऐसे ऐसे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एससीएल, एलटीआई, माइंट्री, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये टॉप 7 होल्डिंग्स है जिसमें सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं। इन्हीं होल्डिंग्स को देखते हुए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अभी तक जो इसमें पैसे इन्वेस्ट हुए हैं वो 6,765 करोड़ तक का हो चुका है। अब हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि मात्र हम लोग बहुत ही मिनिमम अमाउंट वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो देखिए, मैं आपको कर रहा हूं 35,000 रुपये इन्वेस्ट इसमें करके, और कैलकुलेशन करेंगे 21%, क्योंकि अभी ये फंड आगे लंबा आपको रिटर्न देने वाला था। हम लोग 21% पे इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 21% अगर ये देता है तो 5 सालों में 35,000 जो है ये आपको रिटर्न दे देगा 55,000, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 90,000। 10 साल के लिए अगर यही चीज रहता है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में हमें अभी मिस्टेक हो चुकी है, तो हम लोग डायरेक्ट 15 साल पे चलते हैं। 15 साल के लिए अगर आप ये कर देते हैं 35,000, तो ये 35,000 15 सालों में आपके बन जाएंगे 2,04,62 रुपए रिटर्न के तौर पे, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 2,35,462 रुपए की। अब यही चीज 20 सालों के लिए अगर छोड़ते हैं, 35,000 आपका बन जाएगा 15,49,000, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 15,84,000 की। और यही चीज 25 सालों के लिए 35,000 को आप छोड़ देते हैं तो 40 लाख रुपए आपके रिटर्न के तौर पे मिलेंगे, और टोटल वैल्यू होगी इस फंड की 41 लाख रुपए। लेकिन कुछ टाइम और रुक जाइए आप। अगर आप इसको 30 साल के लिए मात्र 35,000 रुपए आप इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं 30 सालों के लिए, आपकी एज आज 25 साल है, 30 साल है, और आप चाहते हैं कि 55 या 60 की एज में मुझे बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाए, जिससे कि जो आगे के 10-15 साल या 20 साल मेरी जिंदगी के हैं वो एकदम सुख शांति से बीते, में मैं ऐश मौज जो करना चाहूं वो करूं। उसके लिए फंड मात्र 35,000, ज्यादा इन्वेस्ट करने भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 35,000 करने बोल रहा हूं कि 35,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए और 30 सालों के लिए छोड़ दीजिए। आपको टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके फंड की 1,06,21,000 रुपए एस्टिमेट रिटर्न। टोटल वैल्यू 1,06,56,000 रुपए। आप समझिए कितना बड़ा फंड हो जाता है सिर्फ टाइम पीरियड बढ़ने से। अगर ये 21% देता है तो हो सकता है कि आगे चल के 22 दे दे, तो ये 1,30,00,000 भी हो सकते हैं, 40 लाख भी हो सकते हैं। हो सकता है ये 20 की जगह 19 ही दे दे, ये भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे 80-90 लाख तो कोई नहीं इसको रोक रहा है, मात्र 35,000 लगा के तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम, बहुत कम है। हम लोग प्रीफर करते हैं 1% से कम, लेकिन ये 1% का भी 1/3 है। आप देख सकते हैं इतना कम एक्सपेंस रेशियो है इसका। इस कारण ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए। नेगेटिव फंड की बात करें तो ये जो फंड है ये सेक्टोरल फंड है।
सेक्टरल फंड क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। जैसा कि आपने कंपनी का देखा, HCL, TCS जो भी है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है, तो इसके जितने भी जो भी पैसे हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी में ही इन्वेस्ट होते हैं। तो इसमें ये निगेटिव पॉइंट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में अगर उस सेक्टर में मंदी आ जाए तो आपके फंड की वैल्यू एकदम से डाउन हो जाएगी। लेकिन यही चीज जो सेक्टरल फंड नहीं रहता है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में मंदी आने से उस फंड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे सेक्टर से उस चीज को कवर कर लेता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं होने वाला। सेक्टरल फंड में आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन अगर किसी कारणवश कोई भी, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा था, कुछ हो जाए, युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहां पे स्थिति ऐसी हो जाती कि एकदम से धड़ाम से इसका जो प्राइस वैल्यू है वो गिर जाएगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आपके लिए हो सकता है। तो ये थी फंड की पूरी डिटेल। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए फंड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।